हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी के जो 500 MCQ क्वेश्चन चल रहे थे उन्हीं में ये पार्ट 3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा एस्चेरिशिया कोलाई, ऑप्शन 3। ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी कि सहजीवी। ये मनुष्य की आंत में रह करके सहजीवन को जीता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है। तो इसमें जो सबसे छोटे होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे छोटे होते हैं। जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है वो PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नामक बैक्टीरिया होता है। 52 देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। इनकी संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 53, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो ये हैं ऑप्शंस: दंडाणु, वाइब्रियो, गोलाड़ू, स्पाइरला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोलाड़ू यानी कि कोकस। जो कोकस की फॉर्म में होते हैं गोल आकृति में, वो सबसे छोटे होते हैं। जैसे कि जो निमोनिया डिजीज़ होती है उसका जो बैक्टीरिया है वो डिप्लोकोकस निमोनिया, तो ये राउंड शेप में होते हैं ऐसे बैक्टीरिया। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें पूर्ण विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्योंकि इन जीवों में जो न्यूक्लियस होता है, सेल में न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस में पाए जाने वाला मटेरियल साइटोप्लाज्म में खुला पड़ा रहता है। जबकि अगर हम बात करें सेल की तो बहुत शॉर्ट में समझें, सेल दो तरीके की हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो यूकैरियोटिक होती है ये पूर्ण विकसित होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक पूर्ण विकसित नहीं होती हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल अगर लें प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए, तो वो हैं बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो जो जीवाणु हैं उनकी खोज सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1683 में, हॉलैंड के निवासी हैं ये, इन्होंने की थी। और जो बैक्टीरिया होते हैं उसका अध्ययन जिस के अंतर्गत किया जाता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। तो 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम बैक्टीरिया की खोज की। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। और
फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। सिस्टमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सिस्टमा नेचर जो है ये बुक है कैरोलस लीनियस की। 1735 में इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर को पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने लगभग 4236 जो पौधे थे उनकी ज्ञात जातियों का वर्गीकरण किया। और इसीलिए वर्गीकरण का जो जनक है वो कैरोलस लीनियस को माना जाता है। वर्गीकरण यानी कि जो पौधे हैं, वर्गीकरण है, पौधों का जो वर्गीकरण है उस विज्ञान को वर्गी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी जो है कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। आप देखते हो कि जब भी किसी पौधे या जंतु का, एनिमल हो या प्लांट हो, इनमें से किसी का भी नाम लिखते हैं, बॉटेनिकल नेम या जूलॉजिकल, तो वो 2 शब्दों से लिखा जाता है। उसी को बोलते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, इसका भी जनक जो है कैरोलस लीनियस को माना जाता है। जैसे कि ह्यूमन होते हैं, मनुष्य है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो हम लोग क्या लिखते हैं? होमो सैपियंस। तो ये जो होमो सैपियंस लिखते हैं ना, ये जो होमो सैपियंस लिखते हैं ये 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। इसमें पहला शब्द जो होता है वो जीनस यानी वंश को, और दूसरा शब्द जो है वो स्पेसीज यानी जाति को दर्शाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता? अभी मैंने बताया आपको कैरोलस लीनियस को, तो ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो सबसे लंबा पौधा जो है वो यूकेलिप्टस का है। क्वेश्चन नंबर 59। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा ये बांस होता है, बैम्बूसा पुडिका। यह एक प्रकार की घास होती है। ये भी कह सकते हो कि सबसे बड़ी घास का अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो कौन है? बांस। क्वेश्चन नंबर 60। भ्रूण किस में मिलते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है फल, कली, बीज, पर्ण, यानी पौधों में जब भ्रूण का निर्माण होता है तो वो किस में होता है? फल में, कली में, कि पर्ण में या बीज में? तो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है वो बीज में होता है, सीड में। क्वेश्चन नंबर 61 है चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना आप देखते होगे अगर इस तरीके से होता है, तो ऐसे सीड जिनमें कोई पार्टीशन नहीं होता है, सिंगल होते हैं, बिल्कुल एक ही होते हैं, उनको कहते हैं एक बीजीय। ठीक है, तो ये एक बीजी है। जैसे मटर का दाना अगर आप देखें तो मटर के दाने में आपको 2 पार्ट दिखेंगे, एक ये और एक ये। तो ऐसे बीज जिनमें 2 पार्ट हो जाते हैं वो द्विबीजी कहलाते हैं। डाइकोटिलीडन्स जिनमें सिर्फ एक होता है उनको एक बीजी कहते हैं, यानी मोनोकोटिलीडन्स। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। करें निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित कैसे होते हैं? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बीज के ऊपर जो कोट होता है वो अध्यावरणों से बनता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्पों में
परागण होता है कीटों के द्वारा, इसको बोलते हैं एंटमोफिली। एंटमोफिली कीट के द्वारा परागण। जल के द्वारा हो तो हाइड्रोफिली, वायु के द्वारा तो एनिमोफिली, पक्षी के द्वारा हो तो ऑर्निथोफिली। ये परागण की अलग अलग जो विधियां हैं, कारक हैं, उनके नाम हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, तो ध्यान से इनको नोट कर लीजिएगा। कीट के द्वारा और जो है वो एंटमोफिली, पक्षी के द्वारा ऑर्निथोफिली, जल के द्वारा तो हाइड्रोफिली, वायु के द्वारा तो एनिमोफिली। 63 के बाद में देखते हैं 64 है ऑर्निथोफिली परागण कैसे होता है। मैंने अभी आपको बताया ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा, क्योंकि जो पक्षी विज्ञान होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है, यानी कि एक फूल से दूसरे फूल जब वो जाते हैं तो उनकी चोंच में, फूल में जो परागण होते हैं, परागकण, वो एक फूल से दूसरे फूल चले जाते हैं, इसी को कहते हैं पक्षियों के द्वारा परागण होना। तो 64 का आंसर ए होगा। 65 जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो जीवन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, देखिए जब भी कोई सीड होता है तो उसमें दो पार्ट बनते हैं। कोई भी सीड हो तो उसके क्या है, दो पार्ट होते हैं। एक तो वो पार्ट जो रूट बनाता है, रूट पार्ट एक, जिससे तना बनता है। रूट पार्ट जिसको मूलांकुर हिंदी में कहते हैं, और तना वाला प्रांकुर। तो जीवन चक्र की दृष्टि से अगर देखें पौधे में, यही तना आगे विकसित होकर के पत्तियों का निर्माण करता है, इसी में छोटी ब्रांचेस भी निकलती हैं, इसी में आगे जाकर के पुष्प बनते हैं, है ना, और इसी पुष्प का बाद में फ्रूट में कन्वर्जन हो जाता है। तो जीवन की दृष्टि से पौधे का तना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 के बाद 66, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो इसमें जो है रेफ्लेशिया जो पौधा है उसका सबसे बड़ा पुष्प होता है, लगभग 1 से 1.5 मीटर का ये फूल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 67, संसार का सबसे छोटा पुष्प। तो संसार का जो सबसे छोटा पुष्प है वो वुल्फिया नामक पौधे का पुष्प जो है वो सबसे छोटा होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। कुरंजी पुष्प के 12 वर्षों में खिलने का क्या कारण है। तो इसका जो कारण है वो इसके फ्लोरीजेंस स्राव के कारण होता है। ऐसा ये आप जब पढ़ेंगे पौधों के पुष्प के खिलने के लेसन में, टॉपिक में जाएंगे तो वहाँ पर आप पाओगे ये इवेंट आती है। जैसे 9 बजिया होती है, वो उसकी एक टाइमिंग होती है, वो पर्टिकुलर टाइमिंग पे ही खिलते हैं। तो ये पौधों के अपने फीचर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, मार्त पौधे के समान पौधे किससे प्राप्त होंगे। जैसे यानी जैसा पौधा है वैसा ही पौधा बिल्कुल मिले। तो ये तो आपको अगर उसी पौधे की आप कलम लगा दें, तने की कलम लगा दें, तो वैसा ही पौधा मिल जाएगा। तो 69 का आंसर होगा ए। 70 श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं। तो श्वसन मूल जो है वो राइजोफोरा नामक प्लांट में पाए जाते हैं। श्वसन मूल का मतलब जड़ होती हैं, जड़ों में छिद्र हो जाते हैं। तो ये जो है कुछ खास हेलोफाइट प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मैंग्रोव प्लांट्स, उनमें जो है जड़ें ज़मीन से बाहर ऊपर की ओर निकल आती हैं। तो उनमें जो होते हैं कुछ छिद्र पाए जाते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है राइजोफोरा। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 है, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। 71, तो देखिए जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। तो जैसे कि ये ज़मीन है
और ये ऊपर का पार्ट शूट पार्ट, नीचे का रूट पार्ट। अब इस जड़ को जब देखेंगे गौर से तो इस जड़ के ये बिल्कुल आगे का जो छोर होता है ये मूल शीर्ष होता है, इसके ठीक पीछे जो होती है यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि होती है। तो 71 का जो है वो हो जाएगा मूल शीर्ष के ठीक पीछे। 72 है जड़ें किससे विकसित होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बीज का नीचे का जो भाग होता है उसे मूलांकुर कहते हैं, उसी से जड़ें बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं। यानी कि जिन पे नर पुष्प भी हो और स्त्री पुष्प भी हो। तो आइए देखते हैं विकल्प क्या है 73 का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उभयलिंगाश्रयी यानी हर्माफ्रोडाइट्स, जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर लगते हैं। 74 की बात करते हैं केसर मसाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केसर मसाला जो होता है, हम लोग जो केसर यूज़ करते हैं वो वास्तविकता में पौधे का कौन सा पार्ट होता है। तो पहली बात ये कि ये फूल का पार्ट होता है, और फूल को अगर आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक फूल कुछ ऐसे मान लें हम, तो जैसे ये फूल का बेस है, आधार है, पुष्पासन है जिसको बोलते हैं, या थैलेमस, और उसके बीचों बीच में ये जो पोर्शन होता है ये फीमेल पार्ट है, और इस पार्ट को जो है हम लोग वृत्तिकाग्र कहते हैं, ऑप्शन ए, या स्टिग्मा। तो यही पार्ट केसर के रूप में यूज़ किया जाता है। आइए क्वेश्चन 75 देखते हैं तारपीन का तेल। तो जो तारपीन का तेल है ये किससे प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है, या इसको टर्पेंटाइन ऑयल बोलते हैं, ये ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 76 है कि किस पादप यानी पौधे को शाकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो आंवला है इसके बहुत ही औषधीय गुण होते हैं, इसलिए इसको शाकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं। 77 क्वेश्चन है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। जो आप जानते हो जेट्रोफा नामक जो प्लांट है उससे बायो डीजल प्राप्त किया जाता है। 78 है बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो बांस होता है ना वो एक प्रकार की घास होती है, तो बांस को घास में वर्गीकृत किया गया। 79 है निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है। ट्रेटिकम एस्टिवम बॉटेनिकल नेम होता है धान का, इसमें एक ट्रेटिकेन नामक जो है वो मानव निर्मित है। बहुत से तो नेचर से मिले इसकी प्रजातियां, इसमें ट्रेटिकेन जो है वो मानव निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 80 किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो जो आप लोग मसाले में दालचीनी यूज़ करते हो वो वास्तविकता में पौधे की छाल होती है। क्वेश्चन नंबर 81 किस वनस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाई जाती है। तो वो है सोयाबीन। सोयाबीन आप जानते हो अगर प्लांट्स की बात करें या हर्ब्स की बात करें तो सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में मिलती है। ऐसे ही मांस की बात करें मीट की, तो जो फिश होती है, मछली का जो मीट होता है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि कहाँ प्राप्त होती है। मतलब उच्च रक्तदाब को रोकने के लिए जो औषधि प्राप्त की जाती है वो किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है रॉल्फिया नामक जो प्लांट है, रॉल्फिया सरपेंटाइना,
इससे जो है उच्च रक्तदाब को कम करने वाली दवा बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 83 क्वेश्चन, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो देखिए, एक तो कुनैन, देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो जो कुनैन है ये छाल से प्राप्त होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्राप्त की जाती है ये सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। सिनकोना ग्रैंडिस नामक पौधे से कुनैन प्राप्त की जाती है। और इस मेडिसिन का यूज़ मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, रेसरपिन नामक औषधि कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो रेसरपिन है वो अभी मैंने आपको बताया, यही वो दवा है जो हाई बीपी को कम करने में सहायता करती है, राउल्फिया सर्पेंटाइना। ऑप्शन ए। 84 के आगे देखते हैं हम लोग। 85, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण। देखिए, आपने देखा हो कॉफ़ी के बाद में, लेने के बाद में उसमें ऊपर से पाउडर मिलाया जाता है। तो वो जो पाउडर है वो पौधे में के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है जड़ों से। जब इकोनॉमिक बॉटनी आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें ये समझ में आएंगी, पौधे के कौन कौन से विभाग होते हैं जो हम लोगों के उपयोग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, पौधे किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? तो ये आप जानते होंगे कि बीजों से जो है कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। फिर आया क्वेश्चन 87, मॉर्फिन कहाँ से निकलता है? तो मॉर्फिन जो होता है वो जो प्लांट लगता है उसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, ये ऑप्शन सी। इससे मॉर्फिन प्राप्त की जाती है। 88 की बात करते हैं, एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग? एफेड्रीन। देखिए, अब एक तो एफेड्रा से एफेड्रीन नामक औषधि प्राप्त होती है, और ये जो एफेड्रीन है ये इस पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो वो है तना। फिर आता है क्वेश्चन 89, एट्रोपा बेलाडोना कि किस भाग से बेलाडोना? एक तो यहाँ पर एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे से बेलाडोना नामक औषधि प्राप्त होती है। अब ये कहाँ से प्राप्त की जाती है, पौधे किस भाग से? तो देखिए, एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो वो है पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित जो वृक्ष है वो सिकुआ प्लांट जो है वो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। 91, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम, बॉटेनिकल नेम पूछा है। तो चाय के पौधे का जो बॉटेनिकल नेम है वो है थिया साइनेंसिस, ऑप्शन बी। 92, मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मूंगफली का वनस्पतिक नाम जो है एरिकस हाइपोजिया, ऑप्शन डी। ये देखिए, बॉटेनिकल नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे, मैं एक वीडियो लेक्चर में लिस्ट डाल दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं 92 के आगे। 93, अनाज वाले पौधे किस कुल से होते हैं? तो ये सारे पौधे जैसे कि जो गेहूं है ना, अनाज वाले पौधे, तो ये ग्रैमनी फैमिली से संबंधित होते हैं। पौधों की फैमिलियां हैं यहाँ पे सभी लिखी हैं, ग्रैमनी, मालवेसी, क्रूसीफेरिस, सोलेनेसी। तो ग्रैमनी नामक जो फैमिली है उसमें अनाज वाले पौधे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैगन किस कुल का पौधा है? तो जो बैगन है ये बैगन हो तो ये सोलेनेसी फैमिली, ऑप्शन ए, इसी से आते हैं। बैगन है, आलू है, टमाटर है, ये सभी। 95 क्वेश्चन देखिए, आलू किस कुल से संबंधित है? तो मैंने अभी आपको बोला आलू जो है वो सोलेनेसी फैमिली से संबंधित है। स्टूडेंट्स, ये थे अब तक के क्वेश्चंस इस पार्ट के। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कोई क्वेरी हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में
जाकर के ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।